हरे कृष्णा, राधे राधे। आज एक छोटा सा ब्लॉग आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ। इसके माध्यम से मैं आप लोग को एक छोटा सा मैसेज अपनी तरफ से देना चाहती हूँ, या यूँ कहें कि आप लोग से एक रिक्वेस्ट करने जा रही हूँ। आई होप आप सब में से कोई बुरा नहीं माने, मेरी बातों को समझने की कोशिश कीजिए। जैसा कि आप सब मेरे ब्लॉग भी कभी कभी मैं डालती हूँ, हमेशा तो नहीं डालती हूँ, कोई कोई पर्व फेस्टिवल पे ब्लॉग भी डालती हूँ, शॉर्ट्स वगैरह भी डालती हूँ। तो जिस आप लोग जो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं, जो भी मेरे चैनल को फॉलो करते हैं, उन सबको पता ही होगा कि मेरी एक छोटी सी फैमिली है जिसमें हमारे 2 बच्चे और हम हस्बैंड वाइफ रहते हैं। तो एक बेटा मेरा बड़ा वाला हमारे साथ नहीं रहता है, वो बाहर स्टडी के पर्पज़ से बाहर गया हुआ है, अभी 2 साल से रह रहा है, ये तीसरा साल उसका चल रहा है। तो ये पल बहुत कठिन होता है जब बच्चे आपके छुट्टी में आते हैं ना, और वो भी साल भर में 1 बार या 2 बार कुछ दिनों की छुट्टी में आते हैं ना, और जब उनका जाने का टाइम होता है ना, तो एक माँ समझ सकती है कि इस पल में वो कितना क्या फ़ील करती है, क्या क्या सोचती है। और ये सारी जो पोटलियाँ बांधती हैं ना, ये एक पोटलियाँ नहीं होती है, बहुत मतलब एक माँ का प्यार होता है, केयर होता है, इसमें बहुत सारा ना केयर छुपा रहता है और फ़िक्र छुपा रहता है कि हमारा बच्चा जाएगा तो ये पता नहीं इतने दिन में 6 महीने के बाद फिर आएगा तो ये खा पाएगा नहीं, या मतलब समझ सकते हैं जो लोग के बच्चे बाहर जॉब करते हैं या फिर जो बच्चे पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं, वो माँ समझ सकती हैं इस चीज़ को। तो अभी मैं छोड़ने जा रही थी बेटे को, बहुत भावुक वाली ये सच में होता है, एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। मुझे तो जाने के जब टाइम नज़दीक आता, आने का जब टाइम नज़दीक आता है तो मतलब सोचते सोचते जाता है कि क्या क्या बनाऊँ, क्या क्या खिलाऊँ, उसकी फेवरेट चीज़ें बनाऊँ और क्या क्या खिलाऊँ। दिन कम पड़ जाते हैं, लेकिन भाई उनके डिश कम नहीं पड़ते हैं। लेकिन जब जैसे ही जाने का टाइम आता है तो फिर 4-5 दिन पहले से ही मतलब बहुत बुरी हालत होती है। तो मैसेज मैं ये देना चाह रही थी कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जहाँ से जिस समाज सोसाइटी से मैं बिलोंग करती हूँ ना, और ज़्यादा जगह का तो मैं नहीं एक्सपीरियंस अपना बता सकती हूँ, मैं अपने जगहों का ही एक्सपीरियंस बता सकती हूँ। वहाँ पे लोगों का कहना होता है ना, मतलब इस सारे लोगों को मैं बोल रही हूँ, 95% लोग जो है उनका कहना होता है ना, बेटे के मुंह पे बोलते हैं वो सारे लोग, और इग्नोर भी उनको किया जाता है कि बेटियां तो पराई धन होती हैं, और बेटे तो आपको तो घर में ही रहना है। और इस वजह से होता क्या है ना कि उनको इग्नोर किया जाता है बेटों को, मतलब हर चीज़ में उनके, या तो उनके खान पान में कहें, उनके पहनावा में कहें, उनके लाइफ स्टाइल में कहें, सब चीज़ों में इग्नोर उनको किया जाता है कि ये तो 2 दिन के मेहमान है, इसको खाने पीने और जितना दिन ये कर सकती है करेगी, उसके बाद तो फिर सब कुछ तुम्हारा ही है, तुम्ही को करना है। तो मैं ये मैसेज देना चाह रही हूँ। और ऐसा नहीं है, कुछ लोग 5% जो लोग मैं बोल रही हूँ ना कि जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ बेटे का भक्त हैं, फिर वो बेटियों को फिर ध्यान नहीं देते हैं। तो मैं वो भी नहीं चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि इक्वल प्यार दीजिए। यही एक मैसेज आप लोग को मैं देने जा रही हूँ, चाहे वो आपका बेटा हो या बेटी हो। प्यार पे, माँ बाप के प्यार पे ना दोनों का सेम अधिकार होता है। ऐसा नहीं होता है कि बेटे को आपके साथ ही रहना है, नहीं रहना है। और अगर रहना भी है तो क्या है, उनको क्या नहीं ये चीज़ें फील होती है कि मेरे माँ बाप भी हमसे प्यार करें, उनको भी प्यार चाहिए होता है। उनको भी, जैसे बेटियों के लिए आप उनकी फेवरेट डिश तैयार करते हो, उनको पसंद के कपड़े दिलवाते हो, लड़कों को भी वो चाहिए होता, वो भी आपके बच्चे हैं, वो भी इंसान है। तो ऐसा ना करें। जो भी आपके बेटे और बेटी हैं ना, दोनों को इक्वल प्यार दें, किसी एक को इग्नोर नहीं करें, यही एक मैसेज छोड़ने जा रही हूँ। और ज़्यादातर लड़के तो ऐसे होते हैं ना, बस ये कहने की चीज़ें हैं कि लड़के पराये नहीं होते हैं। ज़्यादातर लड़के तो ऐसे होते हैं कि जिस तरह से बेटियां पराई होती हैं ना, उस तरह से बेटे भी पराये होते हैं। क्योंकि हमारे बच्चे जिस सिटी में हम रहते हैं, बहुत बार ऐसा पॉसिबल नहीं होता है कि वहाँ पर उनकी स्टडी, पूरी हायर स्टडी कंप्लीट हो जाए। और फिर जब वो स्टडी बच्चे कंप्लीट करने के लिए बाहर चले जाते हैं, उसके बाद फिर उनको जॉब मिलता है, तो भी कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके ही सिटी में मिलेगा। जगह जगह उनका ट्रांसफ़र होते रहता है। तो आपके साथ रहने का जो भी मौका आपके बच्चों का है ना, कुछ ही दिन तक रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा 11th-12th तक रहता है। तो आप अपने बेटे और बेटी दोनों को इक्वल प्यार दें। और फिर बाद में ना, जब बच्चे चले जाएंगे ना, बेटियां तो चली ही जाएंगी, तो उनको तो आप लाड प्यार दे ही दे रहे हैं। हर जब अपने बेटे को लाड प्यार आप नहीं देते हैं ना, तो भले आप किसी से बोले ना बोले, लेकिन एक कोने में आपका ये टिस जरूर रह जाता होगा कि बेटियों तो पराई समझ समझ के उसको हमने सब कुछ उसके लिए करा, लेकिन बेटे को ये समझा कि वो हमारे साथ ही पूरी लाइफ रहने वाले हैं, उसको हमने ये सारी चीज़ें नहीं उसकी पूरी की। बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जिसको हमने इग्नोर करा, तो वो गिल्ट आपके अंदर रहेगा ना, तो आपको खुद नहीं अच्छा लगेगा। तो यही मैसेज देने चाह रही थी मैं।
क्योंकि मैं देखते आ रही हूँ बहुत सारे लोगों को अपने समाज सोसाइटी में, बाकी और लोगों को तो मैं नहीं कह सकती, जो जहाँ से बिलोंग करते हैं, सब स्टेट का अलग अलग चीज़ होगा, उनके तो नहीं कह सकती हूँ, लेकिन जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ ना, वहाँ पे ज़्यादातर घरों में यही होते आ रहा है। तो मैं बस कहूँगी, हम्बल रिक्वेस्ट करूँगी कि ऐसा ना करें। आपके माँ बाप के प्यार पे ना बेटे और बेटे दोनों का अधिकार होता है, दोनों को प्यार चाहिए होता है। इसको कोई मतलब गलत वे में ना ले। और अगर किसी को मेरी ये बातें हर्ट करी हो तो सो सॉरी। हरी बोल, जय श्री राधे। मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।